अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है आपका हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार बात जुनैद है, ये मैंने इस ईद पे ये महसूस किया है कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो बहन भाई होते हैं वो शादियां जब हो जाती हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर दाएं बाएं होना शुरू हो जाते हैं, उस तरह अब हर घर में तकरीबन होना शुरू हो गया हुआ है। बहुत घट ऐसी फैमिलियां हैं जो इन त्योहारों पे भी और अहम दिनों में भी इकट्ठी होती हैं, वरना सारे अब अकेले अकेले ही हो गए हुए हैं। और ज़्यादातर ये उन घरों में मामला देखने में आता है एक दूसरे से लाताल्लुकी वाला, जहाँ पे माँ बाप में से किसी एक की या दोनों की वफात हो चुकी हो। वो जो जाहिर है कि तमाम बहन भाइयों को एक लड़ी में परोने वाली जो कुव्वत होती है वो तो जाहिर है माँ बाप ही होते हैं। खास तौर पे वालिद साहब जब फौत हो जाते हैं ना, तो फिर ये अक्सर देखने में आता है कि फिर बहन भाई कम ही इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वालिद साहब रोब दबदबे वाली शख्सियत होते हैं। वो किसी भी त्योहार पे, गमी खुशी पे वो बच्चों को कह देते हैं कि आप लोगों ने सब ने इधर इकट्ठे होना है, सारे उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। वालदा ये हलीम तबीयत की होती है, वो ऐसी सख्ती नहीं करती। अच्छा, वालिद के इंतकाल के बाद ये फर्ज किसी भाई को और ख़ास तौर पर बड़े भाई को अदा करना चाहिए कि वो फैमिली को यूनाइट रखे, बहन भाइयों को इकट्ठा रखे, ख़ास तौर पर किसी खुशी गमी के मौके पर वो इस बात का एहतमाम करे कि तमाम बहन भाई जो है वो मिलते रहें। हाँ, बड़ा भाई बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो कि ये किरदार अच्छा अदा कर सकता है, या फिर वो भाई जो आबाई घर होता है ना फैमिली का, उस घर में जो भाई रह रहा हो उसे ये फर्ज अदा करना चाहिए कि भाई सारे आबाई घर में इकट्ठे हो जाए। अच्छा, एक और बात होती है कि दो भाइयों के दरमियान अगर कोई रंजिश या कोई गलत फहमी पैदा हो जाती है, कोई नाराजगी पैदा हो जाती है, तो उनमें वो गलत फहमी दूर करने का किरदार या सुलह कराने का किरदार बहनों को अदा करना चाहिए। हाँ, और बहनें ये किरदार ज्यादा आसान अंदाज में अदा कर सकती हैं, क्योंकि बहनें एक तो जाहिर है कि भाइयों के मिजाज से आशना होती हैं, दूसरा उनको अपने भाइयों पे मान भी होता है और इख्तलाफात की नौयत भी वो ज्यादा बेहतर अंदाज में जानती हैं। अब भाइयों को भी माननी पड़ती है, वो बहनों के लाड देखते हैं। अच्छा, एक और मामला कि आम तौर पर भाइयों में इख्तलाफ का जो इल्जाम है वो उनकी बीवियों के सर थोप दिया जाता है कि जी बीवियों ने लगाई बुझाई की होगी। अब बहुत सारे मामलात में ऐसा होता भी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मतलब जो भाई हैं, बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, वो चूसनी है उनके मुंह में, उनको ये बात समझ ही नहीं आती कि हमारी बीवियां लड़ा रही हैं और वो लड़ पड़ते हैं आपस में। ये अजीब बात है। नहीं, असल में होता ये, बीवियां भी लड़ाती नहीं है। बीवियां चूंकि मुख्तलिफ घरों में से आती हैं, उन सब की तरबियत अलग-अलग घर में हुई होती है। कोई किसी मिजाज की होती है, कोई किसी मिजाज की होती है, कोई किसी मिजाज की होती है। मगर बहन भाई जो होते हैं उनकी तो तबीयत एक जैसी होती है, उनकी तरबियत एक जगह पे हुई होती है, एक बंदे ने उनकी तरबियत की होती है, इसलिए उनका मिजाज एक जैसा होता है। इनको ख्याल करना चाहिए, वो भी बेचारी लड़ा नहीं रही होती, मजाज बखरे बखरे होने की वजह से एक दूसरे की बात किसी वक्त को बुरी लग जाती है। ये तो बहुत डिफेंसिव हो रहा है। घर भी तो जाना है ना, मैंने कौन सा होटल में कमरा ले लिया हुआ। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं अजीज साहब, खानदानों को जोड़ के रखने वाली भी खवातीन है और ऐसी बड़ी मिसालें हैं। और जो जोड़ के नहीं रखती, जो इख्तलाफात भाइयों में, मतलब अपने देवरों में, जेठों में इख्तलाफात पैदा कर देती हैं, उनकी अपनी ख्वाहिश ये होती है कि अपने भाइयों के बीच में कोई इख्तलाफात ना हो। अजीब सी साइकी है उनकी। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती, सारे प्यार मोहब्बत में ही रहते हैं। बस मैं ये समझता हूँ कि इख्तलाफ पैदा होना कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होता। जहाँ पे दो भांडे पड़े हो वो आपस में खड़क ही पड़ते हैं, मगर जो इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, उनको फौरी तौर पे इन्वॉल्व होके वो मसला सॉल्व कर देना चाहिए, सलाह सफाई करा देनी चाहिए। अच्छा, माँ बाप के बाद बहन भाइयों में पैदा होने वाले जो इख्तलाफात हैं उन्हें खत्म करने का बेहतरीन मौका ये त्योहार ही होते हैं कि त्योहारों पर बिल्कुल, और ईदैन आप मुश्किल बेशक जाहिर है कि दूसरे शहरों में चले जाते हैं, बच्चों की अपनी मसरूफियात हो जाती हैं, लेकिन बच्चे हो जाए तो वो भी और ज्यादा मसरूफियात हो जाती है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बहन भाई कम से कम ईद एक जगह पे गुजारें। अब किस्सा मुख्तसर ये कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बहन भाई जो है वो जिंदगी इकट्ठे गुजारे। को त्योहारों के अलावा भी मैं तो ये समझता हूँ कि सारी जिंदगी ये कोशिश करनी चाहिए कि इकट्ठे ही रहे, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है। ये तो अज़लों से चला आ रहा है, बड़ी कमाल बात है ये तो। वैसे अगर कोई अल्लाह ना करे कोई किसी मजबूरी के तहत को भाई नहीं भी आता, को किसी के आगे अगली नस्ल की शादियां हो जाती हैं,
پھر ان کی انوالومنٹ کہیں اور ہو جاتی ہے, مصروفیت بچوں کی اور ہو جاتی ہے, دوترے پوترے آ جاتے ہیں, داماد گھروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کسی وجہ سے کوئی بھائی بہن اگر نہیں بھی آتا تو اس کو بھی اتنا زیادہ محسوس نہیں کر لینا چاہیے کہ بھائی یہ نہیں آیا تو بس اب نہیں آیا تو پھر ہم بھی نہیں جائیں گے. مجبوریاں بھی سامنے رکھنی چاہیے, دیکھنی چاہیے, مگر یہ بھی ذہن میں ضرور ہر بندے کے رہنا چاہیے کہ یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے, 4 دن کی ساری زندگی ہے, اس میں کم از کم کو 3.5 دن تو کٹھے رہنا چاہیے. ویسے تم کبھی اس بات پہ غور کرو کہ شادی سے پہلے بہن بھائی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر عید کریں گے, لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہ کے عید گزار رہے ہیں. ہائے 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 جنہ باج ایک پالنی سی لنگ دا شکلاں یاد نہ رہیاں. ہائے ہائے واقعی شادی سے پہلے یہ سوچے ہی نہیں جا سکتا. بہن بھائی آپس میں یہ سوچتے بھی نہیں ہیں. پوری زندگی آپ پیچھے اپنی ذرا دیکھو نا غور کر کے کہ یہ ذہن میں سوچ بھی نہیں آتی تھی کہ یہ بہن بھائی جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا تم یہ بھی دیکھو کہ جب بھی بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں, مدت بعد ملتے ہیں, سال میں ایک بار ملتے ہیں, تو تمام بہن بھائی بچپن کی شرارتوں کو ضرور یاد کرتے ہیں چھیڑے یاد کرتے اور بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. مطلب ایک ایک بات جو ہے وہ ہزاروں دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں, لیکن ہر دفعہ اس شرارت کا, اس واقعے کا ذکر کرنے کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. اور ایک دوسرے کی چھیڑے یاد کراتے ہیں, عجیب عجیب باتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو نا ببڑ کوئی لفظ ہے, ببڑ یہ یاد کرا کے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو یاد ہے تمہیں ببڑ کہتے تھے تو تم مار نہیں لگ جاتے تھے. ٹنگا ہے کو ٹنگا چھیڑ, ویسے گفتگو میں بندہ کہتا جا ٹنگیا, مگر بچہ اس وقت ٹنگا کہنے پہ اس طرح مشتعل ہو جاتا ہے اور بڑے ہو کے ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار واقعی میں ٹنگے پہ چڑھ رہا ہوتا. کالی چونچ کیا چھیڑ ہے مجھے بتاؤ. نہیں پھٹکا کہنے پہ پھٹک پڑتا تھا بچہ. انسانوں کی جو سوشل سٹیٹس ہے وہ بھی دوریاں پیدا کرنے کے باعث بنتے ہیں. میرا ایک دوست بڑے کرب کے ساتھ بتا رہا تھا کہ جی میرا ایک بھائی ایکسین بن گیا ہے, لیکن اب وہ صرف ایکسین ہی ہے, میرا بھائی نہیں رہا. یہ عجیب معاملہ ہے نا. وہ محبت پیار ختم ہی دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. تم دیکھو نا جب بہن بھائی آپس میں سال 2 سال بعد ملتے ہیں تو وہی بہن بھائی جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو تو کر رہے ہوتے ہیں, وہی ایک دوسرے کو آپ کہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دور ہونے کی وجہ سے نا بندے میں وہ بچوں میں وہ چیز جو ہوتی ہے نا اپنا یہ ذرا پکڑنا, 1 منٹ میں بات کر لوں, وہ محبت نہیں رہتی آپس میں. وہ ذرا مشکل ہو گیا تھا نا اس لیے پرے کر دیا, اڑ گئی تھی بات مجھ سے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیا رہے تھے, کیا دیا یار یہ میں اصل میں کنیکشن کہنا چاہ رہا تھا, وہ اس وقت اس کا کنیکشن نہیں بنا اس لیے میں نے پرے کر دیا.